Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in case of hydride of oxygen family, which of the following physical property change regularly on moving down the group? Option A melting point, B thermal stability, C boiling point and D critical temperature. So देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास जो हमारी ऑक्सीजन फैमिली का हाइड्राइड हम ले तो हमारी ये जो चार फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दी हुई है चार ऑप्शन में, तो इनमें से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी ऐसी होगी जो रेगुलरली फॉलो होगी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक है। सो देखो हमें सबसे पहले बात करनी है ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड की। ठीक है। तो ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड मतलब क्या हो गए हमारे पास। पहले आता है हमारे पास ऑक्सीजन। देखो डाउन द ग्रुप हमारे पास आता है, पहले आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा सल्फर, फिर आएगा सिलेनियम एंड फिर आएगा टेलुरियम। ठीक है। सो अगर इसके हाइड्राइड की बात करें तो इसके हाइड्राइड क्या होंगे, हमारे पास होंगे H2O, हमारे पास होंगे देन H2S, H2SE एंड H2TE होंगे। ठीक है, ये होंगे हमारे पास हाइड्राइड। अब देखो हमारे पास जो ऑप्शंस में दिया हुआ है, हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर और थर्मल स्टेबिलिटी। ये चार हमें इन चार फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करनी है। ठीक है। अभी देखो ये जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है, ये जो तीन प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। ठीक है। ये किस पे डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हमारे इन एटम्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है। सो देखो हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर में तो हमें पता है क्या होता है, यहाँ पे वाटर में हमारे पास होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। यहाँ पे एक वाटर हो गया, एक यहाँ पे दूसरा, तो इनके बीच में हमें क्या देखने को मिलती है, इस तरह से इनके बीच में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और ऐसा एक क्लस्टर बन जाता है मॉलिक्यूल का, और उसके अंदर बहुत सारी हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ठीक है। वाटर के केस में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये एक एक्सेप्शनल केस होता है जो वाटर के केस में होता है। ठीक है। बाकी ये तीन एटम्स में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलती। ये तीनों मॉलिक्यूल कैसे है, डायपोल, ये तीनों ही पोलार मॉलिक्यूल है। ठीक है। ये तीनों मॉलिक्यूल कैसे है, पोलार, तो इनमें क्या होगी, डायपोल मोमेंट होगी। ठीक है। ये पोलार मॉलिक्यूल है, तीनों ही पोलार मॉलिक्यूल, तो इनमें क्या होगा, इनमें डायपोल मोमेंट होगी। ठीक है। इनमें क्या होगी, डायपोल मोमेंट होगी। अब ये जो डायपोल मोमेंट इनकी होगी, ये क्या होगी, किस पे डिपेंड करेगी, ये जैसे जैसे इनका क्या होगा, साइज बढ़ता रहेगा, उसके अंदर क्या होगा, डायपोल मोमेंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो अगर इनके केस में अगर हम बात करें, हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और क्रिटिकल टेम्परेचर की। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा वो टेम्परेचर होता है जो हम क्रिटिकल स्टेट पे सेट करते हैं। अबव दिस टेम्परेचर हमारा जो गैस होते हैं, हम उस गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के अगर हमने ऊपर टेम्परेचर कर दिया, इससे ज़्यादा अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इसके ऊपर हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो टी हमारा ग्रेटर होना चाहिए टीसी से। टीसी क्या होता है, हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। ठीक है। और हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो हमें पता ही है कि क्या होते हैं। ठीक है। सो ये तीनों जो डिपेंड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं, और वाटर के केस में एक्सेप्शन हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। और ये जो तीन मॉलिक्यूल है इसमें हमें क्या मिलती है, डायपोल मोमेंट देखने को मिलती है। अब ये जो डायपोल मोमेंट होती है ये डिपेंड करती है किस पे, ये हमारी डिपेंड करेगी साइज ऑफ द एटम पे। ठीक है। तो हमारे पास एक एक्सेप्शन आ गया, तो सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस में हो जाएगी, वाटर में हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस केस में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। तो इस केस में देखो हमारे पास एक्सेप्शन क्या हो जाता है, पहले हो जाएगा हमारा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। अभी देखो ये जो है H2S, H2SE और H2TE, इसमें क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप हम जब जा रहे हैं क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इनका डायपोल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हमें जिसके अंदर देखने को मिलेगा वो होगा H2TE होगा। ठीक है। वो क्या होगा, H2TE होगा, फिर होगा H2,
फिर होगा H2SE, फिर होगा H2SE एंड देन फिर होगा H2S होगा, ठीक है। सो देखो अगर हम रेगुलर पैटर्न को फॉलो करें तो हमारा जो वाटर है कहाँ आना चाहिए था, साइज़ पे डिपेंड होके यहाँ आना चाहिए था, बट ये एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है और वाटर वहाँ आने के बदले हमारा वाटर कहाँ आ जाता है, वाटर आ जाता है हमारा यहाँ। तो इनका ऑर्डर कुछ इस तरह से हो जाता है इंस्टेड ऑफ दिस। तो ये एक हो गया इर्रेगुलर पैटर्न, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा इर्रेगुलर पैटर्न हो जाता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। डाउन द ग्रुप इर्रेगुलर पैटर्न हो जाता है। अब देखो अगर हम बात करें हमारे थर्मल स्टेबिलिटी की, ठीक है, अगर हम बात करें हमारी थर्मल स्टेबिलिटी की, सो ये जो हमारी थर्मल स्टेबिलिटी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी ये किस पे डिपेंड करती है, थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है हमारे बॉन्ड लेंथ के ऊपर, ठीक है, हमारे बॉन्ड लेंथ के ऊपर, मतलब जो हमारा MH बॉन्ड होगा इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो मतलब जितना M का हमारे जितना एटम का साइज छोटा होगा उतना क्या होगा, उतना हमारा जो बॉन्ड उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी, करेक्ट ना। जितना ये इसका ये बॉन्ड लेंथ उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी होगी और वो उतना ही थर्मल स्टेबल होगा। तो देखो थर्मल स्टेबिलिटी के केस में हमें एक रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है। तो एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। तो साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी का अगर हम ऑर्डर देखें तो थर्मल स्टेबिलिटी का हमारा ऑर्डर क्या हो जाता है कि हमें एक रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, वाटर होगा, फिर होगा H2S होगा, फिर होगा H2SE और फिर लास्ट में आएगा H2TE। तो मतलब इस केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक रेगुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये वाला उसका बॉन्ड लेंथ की स्ट्रेंथ उतनी बढ़ती जा रही है और वो उतना ही स्टेबल होता जा रहा है, ठीक है। तो फिर हमारे थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो देखो एक रेगुलर ऑर्डर हमें मिल जाएगा। तो ये एक रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है और यही हमें पूछ रहा था कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसमें जो चेंज होगा वो रेगुलरली होगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विच इज़ थर्मल स्टेबिलिटी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।